आज हम बनाएंगे खजूर बिस्किट की रेसिपी। अगर इस तरीके से खजूर बिस्किट आप एक बार बनाओगे तो बच्चे को और बड़े को सबको पसंद आएंगे। और ठंड के मौसम में खजूर तो खाना ही सही, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो फिर चलिए देर की इस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। खजूर बिस्किट बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम खजूर लिया है। खजूर में से मैंने 20 को निकाल दिया है और खजूर को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। एक पैकेट मैंने मेरी गोल्ड बिस्किट आते हैं वो लिया है, जो 10 रुपये की पैकेट में मिल जाते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच भर के घी डाल देंगे। इसमें हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, 1 चम्मच घी इसमें काफ़ी होगा। घी को पहले अच्छे से गर्म करना है। घी अच्छे से गर्म हो गए, इसमें हमें खजूर को डाल देना है। फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब हमें इस तरीके से पाव भाजी का बेसन लेना है। फिर हमें खजूर को इस तरीके से मैश कर देना है। इस तरीके से खजूर ये आसानी से मैश हो जाता है। इस तरीके से खजूर ये जल्दी से मैश हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और खजूर को हम इस तरीके से दबाते हुए मैश करेंगे। खजूर को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है, आप देख सकते हो। खजूर ये इस तरीके से आसानी से मैश हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते। आप देख सकते हो खजूर ये अच्छे से मैश हो गए हैं और एक डो के फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम 3 बिस्किट को इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल देना है। हाथों से इस तरीके से बिस्किट को मसल लेना, फिर इसमें डाल देना है। खजूर बिस्किट में ही अच्छे लगते हैं खाने में। और 2 चम्मच इसमें हम नारियल का बुरादा डाल देंगे, यानी कि कोकोनट। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ठंड के मौसम में खजूर बिस्किट को बनाना चाहिए क्योंकि ये बच्चे को बहुत ही पसंद आते हैं, साथ साथ खाने में हेल्दी भी है। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मैश कर देना है। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, आप देख सकते हो। इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगते। 1 चम्मच घी में खजूर बिस्किट बन के रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से खजूर बिस्किट आप भी बनाइए। ठंड के मौसम में ये खाना चाहिए, इससे हमें काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। खजूर को आप देख सकते हो कि खजूर ये एक डो के फॉर्म में आ गए हैं क्योंकि ये परफेक्ट बना है और कढ़ाई में भी बिल्कुल भी नहीं चिपका है। कढ़ाई का तलिया भी इसने छोड़ दिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे हमें नीचे उतार देना है। खजूर को मैंने नीचे उतार दिया है। अब हमें हाथों में घी लगा लेना है। इस तरीके से दोनों हाथ में घी को फैला देना है। फिर इसमें से थोड़ा सा पोषण इस तरीके से लेना है। अभी तक ये काफ़ी गर्म है, लेकिन हमें इसे गरम गरम में ही सेट करना है। फिर इसे गोल गोल घुमाते हुए पहले गोल कर लेंगे, फिर इसे इस तरीके से सपटा करना है। इस तरीके से पतला पतला इसको सपटा कर देंगे, ये आसानी से हो जाते हैं। और हाथों में इस तरीके से घी लगाया है तो बिल्कुल भी हाथों में भी नहीं चिपकेंगे। आप देख सकते हो कि इसे मैंने इस तरीके से पतला पतला कर लिया है। अब हमें इस तरीके से बिस्किट लेना है और बिस्किट के ऊपर इस तरीके से रख देना है। फिर इसके ऊपर दूसरे बिस्किट को रख देंगे। अब हम बिस्किट को इस तरीके से साइड में रख देंगे और इस तरीके से हमें दूसरी बार भी बनाना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेते जाना है और गोल गोल घुमाते हुए गोल करना है। तो आप देख सकते हो कि आसानी से हो जाते हैं। फिर इसे भी हमें बिस्किट के ऊपर ही रख देना है इसी तरह से। इसके ऊपर हमें तीसरा बिस्किट की भी रख देना है क्योंकि हमें 3 बिस्किट का खजूर बिस्किट बनाना है। आप चाहो तो 4 बिस्किट से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने 3 बिस्किट से बनाया है। फिर थोड़ा सा पोषण लेना है।
इसे हमें गरम गरम में ही थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पोषण लेते जाना है और इस तरीके से इसको सपटा करना है, क्योंकि खजूर बिस्किट को हमें गरम गरम में ही बनाना है। ये ठंडे हो जाएंगे तो खजूर है वो जम जाते हैं और अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसे भी मैंने पतला पतला कर लिया है। अभी इसे भी हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हमें और एक शीट इस तरीके से बना लेना है। इस तरीके से आसानी से हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। आपको ऐसा लगे कि खजूरी है वो हाथों में चिपक रहे तो आप हाथों में घी लगा लेना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। आप देख सकते हो। फिर इसे हमें बिस्किट के ऊपर रख देना है इसी तरह से। आप देख सकते हो कि 3 बिस्किट के ऊपर मैंने शीट बनाकर रख दिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। आप देख सकते हो। इसके किनारों से अच्छे से फोल्ड करना है कि इसमें से बिस्किट भी ना दिखाए, किसी को पता भी नहीं चले कि हमने बिस्किट से बनाए हैं। और खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिए। बच्चे के तो ये फेवरेट हो जाएंगे और बच्चे आपको बार बार बोलेंगे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हो कि बढ़िया से कवर हो गए हैं और कहीं से भी बिस्किट भी नहीं दिख रहा है। अब इसे कोट करने के लिए मैंने नारियल का बुरादा लिया है, तो इसके ऊपर इसे लपेट देना है इस तरीके से। खजूर बिस्किट ये वो दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी अच्छे लगे, तो इस तरीके से नारियल के बुरादे में इसे कोट कर देना है। आप देख सकते हो कि आसानी से एक खजूर बिस्किट बनके रेडी हो गए हैं। तो इसे हम एक थाली में रखते जाएंगे और इसी तरीके से हम सारे खजूर बिस्किट बनाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे खजूर बिस्किट बनाकर रेडी कर लिया है। एक खजूर बिस्किट को मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से खजूर बिस्किट को शक्ले के ऊपर रख देना है, फिर हमें स्लाइस से काट लेंगे। तो इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए काट लेना है। इसे हमें आसानी से काटना है कि बिस्किट है वो टूटे नहीं। तो इस तरीके से प्रेस करना है तो ये आसानी से टूट जाते हैं। तो आप देख सकते हो खजूर बिस्किट को मैंने काट लिया है और ये एकदम बढ़िया से खजूर बिस्किट बनके रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से खजूर बिस्किट आप भी बनाएं और इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।